तो जनता की सोच है भैया कि इसको देना है, इसको देना है। अब मैं कुछ कांग्रेस तो मैदान में कहीं से कहीं तक नहीं है। कांग्रेस इस समय मैदान में दिख ही नहीं रही ना। मार्केट बाजार में आप देख लो, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं है। एक भी कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस का। तो फिर उसके बारे में क्या बोलें? जनता का तो मूड पूरा बीजेपी का ही है। अमृता अमर यादव ही विजय होंगे और भारी मोहब्बत से होंगे। दिग्विजय सिंह के शासनकाल की अपन बात करते हैं तो 2-2, 3-3 फीट गड्ढे हुआ करते थे शहर में। पानी से पूरा शहर लबालब रहता था। अब आप देख सकते हैं पूरे शहर में पूरा डामर रोड, पूरा माया जाल और विकास बीजेपी के शासनकाल में पागलों समान विकास घूमता रहा गली गली। तो कांग्रेस ने पत्थर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर खंडवा की जनता की राय जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं एक फेमस कचौरी की दुकान पर, जहां पर बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि नागरिक मौजूद हैं। खंडवा के नागरिक मौजूद हैं जो लजीज कचौरी का स्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है नगर निगम चुनाव में खंडवा में क्या मुद्दा रहेगा इस बार? सर हमें ऐसी जानकारी नहीं, बाकी हम तो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं। हाँ। बाकी जो है कि मूल निवासी उनको जानकारी होगी, उनसे पता करें। चाचा, आप क्या मानते हैं, विकास हुआ है खंडवा में? विकास हुआ है जी। विकास हुआ है। और क्या पूछना चाहते? क्या मुद्दे होंगे? जनता किन मुद्दों को चुनकर भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनेगी? किन मुद्दों को लेकर? वही ये सबको बराबर मिले, राशन मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, सब अपना काम हो, साफ सफाई हो। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं खंडवा नगर निकाय और यहाँ पर महापौर में आप किसकी दावेदारी मजबूत मानते हैं? अब ये तो जनता के ऊपर है भैया, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन आपकी भी एक आम राय होगी, क्या लगता है? बीजेपी की पारंपरिक सीट कहा जाता है खंडवा। अब ये तो जनता की सोच है भैया कि इसको देना है, इसको देना है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ कुछ और युवा साथी मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे? खंडवा में पूरा माहौल बना हुआ है बीजेपी के समर्थन में। खंडवा की जनता बीजेपी के साथ में है, अमृता हमारे यादव जी के साथ में है, युवा पूरा अमृता जी के साथ में है, महिला मोर्चा पूरा युवा अमृता जी के साथ में है। बिल्कुल, अमृता जी पर दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की क्या स्थिति लगती है आपको? कांग्रेस तो मैदान में कहीं से कहीं तक नहीं है। कांग्रेस इस समय मैदान में दिख ही नहीं रही ना। मार्केट बाजार में आप देख लो, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं है। एक भी कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस का। तो फिर उसके बारे में क्या बोलें? पिछले 15 से 20 सालों से खंडवा में बीजेपी महापौर के पद पर बैठी हुई है। लगता है विकास कार्य हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि आज 3 पुलिया एक समय में हमारे खंडवा में एक 3 पुलिया करके जगह है, जहाँ से ऊपर से ट्रेन निकलती है, नीचे से रास्ता है। आज 3 पुलिया के पास में ओवरब्रिज बन रहा है। कई करोड़ों रुपए की सौगातें मध्य प्रदेश शासन ने खंडवा को दी है। नर्मदा जल से लेकर और सड़कों के विकास को लेकर और बाकी बहुत सी व्यवस्थाएं प्रशासन के माध्यम से खंडवा शहर को दी गई है। और आने वाले समय में भी खंडवा ग्रोथ करेगा, स्मार्ट सिटी में ग्रोथ करेगा। स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है खंडवा का मध्य प्रदेश के पूरे 56 जिलों में। तो मैं समझता हूं कि ज़रूर से ज़रूर विकास होगा। और आने वाले समय में जो हमारे प्रत्याशी अभी खंडवा को मिले हैं, वो उनके परिवार की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत रही है खंडवा के लिए। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, तो उस कारण से जनता का एक तरीके से स्नेह उनमें मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपकी दुकान पर बड़ी संख्या में जनता आती, मैं देख रहा हूँ अभी भी भीड़ लगी हुई है मेरे पीछे। जनता का मूड परखने में अगर कोई माहिर होता है तो वो एक दुकानदार होता है, क्या लगता है? नहीं, जनता का तो मूड पूरा बीजेपी का ही है। अमृता अमर यादव ही विजय होंगे और भारी मोहब्बत से होंगे। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस कौन सा मुद्दा छुएगी जो बीजेपी नहीं? कांग्रेस पास तो मुद्दे ही नहीं है। वो मुद्दे पुराने मुद्दों पर ही हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि विकास नहीं हुआ। कहीं विकास नहीं हुआ होता तो 15 वर्षों से या 20 वर्षों से बीजेपी का गढ़ रहा है। जनता चुनती क्या? जनता चुन रही है, विकास हुआ है तभी तो बीजेपी का गढ़ रहेगा। और इस बार भी महापौर बीजेपी का ही आएगा, भारी मोहब्बत से विजय। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर मानना है कि महापौर बीजेपी का आएगा। आप भी बिल्कुल युवा हैं और युवाओं का झुकाव किस तरफ देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, आज तक कांग्रेस के कार्यकाल में इतना काम नहीं हुआ है। बाकी अगर युवा का पूछा जाए, देखा जाए तो सबका एक ही कहना है, अमृता अमर यादव को जिताना है, शान से जिताना है, बहुत अच्छे से जिताना है। आशा जी पर कांग्रेस ने दाव लगाया है। यहाँ पर कांग्रेस की आपस में माथाफोड़ी कम नहीं हो रही। जिन्हें टिकट दिया है, जिन पार्षदों को टिकट नहीं मिल पाया, जो दावेदार वही विरोध में बैठे हुए कांग्रेसी, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, कांटे की टक्कर है।
और वैसे कांग्रेस की तो टक्कर मान ही नहीं सकते, कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है, एक ही राज है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी ने यहाँ पर कहा जा रहा है काफी विकास कार्य किए हैं, लोगों का मानना ऐसा है। सर आपको क्या लगता है? मैं तो प्रॉपर यहाँ का निवार का हूँ। अच्छा, आप बाहर के हैं, तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं जो खंडवा के स्थानीय नागरिक हैं। चाचा आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी मजबूती देख रहे हैं आप? अब मजबूती तो क्या भाजपा की दिख रही है हमको तो। लेकिन आपको क्या लगता है खंडवा की जनता का क्या मुद्दा होना चाहिए? क्या मुद्दा बता सकते हैं इसमें अपन? आपको लगता है खंडवा में लोगों की परेशानियां कम हुई हैं, विकास हुए हैं? अब विकास तो हो रहा है भैया, हो रहा है, चल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर मानना है कि खंडवा में विकास हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं भारत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनसे ही पूछेंगे किस तरीके का विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में। अगर कभी बात सड़कों की करें तो सड़कों का पूरा माया जाल भाजपा ने करीब 20 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पर कब्जा रहा है, और कांग्रेस के पास ऐसे कोई मुद्दे हैं नहीं। उनके पास एक ही है, नर्मदा जल का मुद्दा। अगर विकास की बात करें तो पूरे शहर में पूरा चौमुखी विकास हुआ है। अगर एक समय अगर दिग्विजय सिंह के शासनकाल की अपन बात करते हैं तो 2-2, 3-3 फीट गड्ढे हुआ करते थे शहर में, पानी से पूरा शहर लबालब रहता था। अब आप देख सकते हैं पूरे शहर में पूरा डामर रोड, पूरा माया जाल हुआ, और विकास बीजेपी के शासनकाल में पागलों समान विकास घूमता रहा गली गली, और कांग्रेस ने पत्थर मार के भगाया उस विकास को। मतलब विकास कराया बीजेपी ने निश्चित, और हम प्रचंड बहुमत से खंडवा महापौर का मेयर जीतेंगे, और पूरे हमारे पार्षद भी आएंगे, इसमें कोई निश्चय कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, अभी इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, तो लेकिन मैं ही उनके प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करूंगा कि यदि कांग्रेस कोई बड़ा मुद्दा बनाती है तो आज के टाइम पे खंडवा की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? खंडवा की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो अरुण यादव के शासनकाल में नर्मदा जल की योजना आई थी, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस एक मुद्दा उसको बना रही है, मगर उस मुद्दे को भी माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी करीब 60 करोड़ रुपए सेंक्शन करे कि एक पाइपलाइन दूसरी हम सुख्ता से अभी 10 करोड़ की तो अभी उन्हें खड़े मतलब तुरंत उन्होंने पाइपलाइन डलवा दी। कहीं ना कहीं समस्याओं का निराकरण शिवराज जी लगे हुए हैं। जो गलती हुई है, जो अरुण यादव के समय जो योजना आई थी, जो फेल योजनाबंद तरीके से उसको फेल करा, और यहाँ जनता का मुद्दा रहता कि पाइपलाइन फोड़ना, तो ये कांग्रेसी सिर्फ कुछ नहीं करते, चुनाव आते हैं और गर्मी में ही पाइपलाइन फूटती। तब 12 महीने हम पानी देते शहर को, और गर्मी में जाके पाइपलाइन ऐसे करके फोड़ देते हैं। किसान खेत में पाइपलाइन फोड़ देता है और बोले पाइपलाइन फूट रही। बिल्कुल, तो ये थे भरत जी जिन्होंने बताया कि इस बार खंडवा की जो जनता है वो अपने ध्यान में एक चीज ला चुकी है कि बीते 15 से 20 वर्षों से जब खंडवा के महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है तो लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, आगे भी विकास को पसंद करेंगे। ऐसा हमारी तरफ से बिल्कुल भी कहना नहीं है कि हम सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरी पक्ष से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को पहले ही भांप चुके हैं और शायद इसीलिए मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।